सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुरुष कोई साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा क्षमी प्यारी आत्माओं कानपुर से रामचंद्र दास के सत्संग। जब तक परमात्मा प्यारी आत्माएं जुड़ रहे हैं तब तक जय मंगलाचरण कर देते हैं। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधवा संतों सर्वसधि नहीं। सतगुरु साहिब संत सभे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्वे तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्भीषणम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निंदी अगणम अकल अनुपेशुंधुनम। शोभम सुरति समापतम सकल समाना निरतिले। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं माध्यतम। गरीब जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करू सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अभिगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावें पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीका वरुण धर्मर ध्यावें। सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावें सहस 88। उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावें सहस 88। उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। वीरेंद्र दास जी कुशल साहेब। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20वां पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से बरवाला कांड तक पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। और इसमें FIR नंबर 426 सरकारी काम में बाधा, FIR नंबर 427 मंडप बनाने का केस, FIR नंबर 428 देशद्रोह केस अभी चल रहा है। FIR नंबर 429 4 महिला एक बच्चे की हत्या। FIR नंबर 430 एक महिला की हत्या। FIR नंबर 443 आवश्यक वस्तु अधिनियम, मतलब जो 408 खाली और भरे सिलेंडर मिले थे उसमें संत रामपाल जी महाराज सारे केसों में बाइज्जत बरी हैं। किसी भी केस में संत रामपाल जी महाराज दोषी नहीं है। और जितने भी केस लगे बरवाला कांड में, इसके पहले भी हजारों केस ऊपर लगे, लेकिन एक भी केस में आज तक परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज कोई दोष सिद्ध नहीं साबित कर पाया। साबित नहीं हुए, क्योंकि जब यही नहीं गलत तो साबित कहां से करेंगे। और इन 2 केसों में FIR नंबर 429 430 में राष्ट्रीय सेवा सदन मुंडे संत रामपाल जी महाराज सगा लड़का मनोज, वीरेंद्र, सबसे बड़ा वीरेंद्र और मनोज, और महेंद्र, उनकी बहन राजवाला, सावित्री उनकी बहन है संत रामपाल जी महाराज की। ये सब उनके घर परिवार वालों ने ही संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिए कि मैंने इनके कहने पर 5 महिला एक बच्चे की हत्या लाठियों से पीट कर किया। और वो लाठियां भी 11 लाठियां भी उन्होंने बरामद करवाई। वरना संत रामपाल जी महाराज कोई साबित, अगर दूसरा कोई बोलता तो भी केस साबित नहीं होता, तब भी केस साबित नहीं होता, कर ही नहीं सकते थे। लेकिन वो घर परिवार के वजह से, परिवार के लोग हैं। सगा लड़का वीरेंद्र गवाही दे रहा है संत रामपाल जी महाराज के साथ के खिलाफ। सगा लड़का मनोज खिलाफ गवाही दे रहा है संत रामपाल जी महाराज के। सगा भाई ये महेंद्र भगोड़ा जो केस से निकाल दिया गया, इनका अमित भतीजा पुरुषोत्तम सैनी, बलजीत, रामकुमार ढाका, राज कपूर, राजेंद्र, बहन सविता सावित्री, संत रामपाल जी महाराज की बहन, संत रामपाल जी महाराज की सगी बहन राजवाला, संत रामपाल जी महाराज का सगा बानुई कृष्णा, संत रामपाल जी महाराज का सगा भांजा जोगिंदर, ये सब रिश्तेदार नातेदार
ये खून के रिश्ते ने जब गवाही दी कि मैंने संत रामपाल जी महाराज कहने पर हत्या की है, तब जज ने फैसला सुनाया। ना जज ऐसे नहीं मानता, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का ना तो कोई सबूत बोल करके उन्होंने कहा और ना तो लिखित में दिया, कोई सबूत ही नहीं है, तो उनको सजा तो हो ही नहीं सकती थी। और हमारे भाई बहन कहते कोर्ट कर ले, कोर्ट कर ले, कोर्ट कचहरी चलो। अरे भैया, ये गुंडे बाहर घूम रहे 28 गुंडे, जिस दिन आप सब एकजुट हो जाओ, इनका गिरा बांध पकड़ के घसीटते हुए पिछवाड़े पर लात घोसा मारते हुए कोर्ट में ले चलो। गुरु जी तो अपने आप हाजिर है। कोर्ट तो बैठे इसीलिए कि आप इन अपराधियों को पकड़ के लाओ, जूता मारते हुए पिछवाड़े में लात घोसा मारते हुए इन हरामजादों को, जितने राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे हैं, विष्णु साहू मध्य प्रदेश आदि जितने हैं, इनका सबके जूता मारते हुए लाओ। हाँ, कोर्ट तो जज बैठे ही इसीलिए छोड़ने के लिए। जज क्या करे? तो भगत भाइयों, ये रात दिन पूरी टीम इनकी काम कर रही है, और हम आप उतना ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। हम लोग अपने गुरु के लिए केवल आवाज नहीं उठा रहे हैं। थोड़ी सी आवाज उठाओ तो सब इनकी ऐसी तैसी हो जाए। आज रात दिन ये परेशान है। जो 4 लोग चंद लोग बोल रहे हैं तब भी ये परेशान है। इनकी औकात नहीं आज पूरे वर्ल्ड में कहीं आपका सामना कर जाए। तो भगत भाइयों, थोड़ा सा मेहनत करो भगत जी। अरे हम तो आप लोगों से बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, विनम्र प्रार्थना करता हूं, रोज अपने 5 मिनट अपने गुरु के लिए दे दो भैया। रोज 5 मिनट का समय दे दो अपने गुरु के लिए। रोज बोलो ये पुस्तक लेकर के, रोज बोलो जो जो घटना हमारे गुरु के साथ हुई है। ना हो पुस्तक तब भी आप बोलो, आप जानते तो सब कुछ हो। पुस्तक तो आज छपी, हम तो बहुत पहले से बोल रहे, सब लोग बोलो। तो हम तो आप लोगों से बहुत अनुनय विनय कर रहे हैं कि अपने गुरु के लिए बोलो, मेरे लिए नहीं, अपने गुरु के लिए आवाज उठाओ। जब रोज बोलोगे तो आपके अंदर दिमाग भी आपका चलेगा, सोचने की क्षमता भी आप बढ़ेगी। और ये भी गुंडे, इनके भी गुंडों की ऐसे तैसी होगी। जितने आप लोग आगे बढ़ोगे, जितने आप बोलोगे, उतने ही परमात्मा की दया से ना ये सब होगा। भगत भाइयों, हम इस समय से लेट हो जाता हूं। आप सोचते हो कि 8:30, क्यों? आप लोगों से भी एक काम है। अब हम आपको क्या बताऊं तो आप कहोगे अपनी अपनी तारीफ कर रही है। भगत जी, हम परमेश्वर की दया से जो भी 2-3 घंटे 4 घंटे काम मिल गया ने, बाद बाकी परमात्मा की दया से इसी काम में जाता, तभी मैं आप तक सच्चाई पहुंचा पा रहा हूं। कल इतनी रात तक बोलने के बाद भी 2:30-3 बजे रात तक काम किया, सारे सबूत बहुत कलेक्शन किए, बहुत एविडेंस कलेक्शन किए, सब धीरे धीरे। इसीलिए संडे का टाइम दिया है। ज्ञान गंगा पुस्तक में क्या क्या मिलावट की है, संडे का टाइम दिया है। अभी स्टिकर बनाना है, क्या करें? स्टिकर भी बनाए, सब कुछ करें, काम भी करना पड़ता है, रात तक जागना पड़ता, सुबह जल्दी उठना पड़ता। ये सब तब हो पा रहा है, ऐसे नहीं हो पाता है। काफी छटनी करनी पड़ती है पूरी रात में, या 2 बजे 2-2:30-3 बजे तक छटनी किया, फिर नींद नहीं आती, सवेरे फिर उठ गए 7-8 बजे। तो ये सब बहुत वर्क देना पड़ता। जब से आए हैं तब से लगे हुए इसमें, तब जाके अब जाके हम तैयार पाए। तो भगत भाइयों, आज आपको ये ज्ञानामृत शरण का भी पुस्तक का खूब प्रचार करो, रोज परमात्मा के लिए बोलो। अभी जी सत साहब, हमारे बापा सीताराम जी जुड़ गए, उनको सत साहब, प्रकाश जी को सत साहब, ऋषिराज जी को सत साहब, जितने भी भाई बहन जुड़ रहे हैं उन सबको मुझदास की तरह से सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की। आज अरविंद जी से मेरी बात हुई कि भाई स्पीकर डाल दो, कि इस तरह से ना जो ना आज ये खुलासा किया जाएगा। और खुलासा तो वो ढंग से सब होगा, अच्छी तरह से परमात्मा सब करवाएंगे। अब ये परमात्मा इस मार्ग पर चला दिया है, और आप सब लोग चलने के तैयार हो तो सब खुलासा करवाएंगे। देखिए, ये जीने की राह पुस्तक है। इसमें ऐसी अश्लील भाषाओं को लिखा जिसका कोई जवाब नहीं। इसमें तो इन्होंने बाणियां ही चेंज कर दी। कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, आन कथा सुनिए नहीं कहे कबीर विचार। ये सब आप पढ़ते हो। इसमें क्या लिख दिया? कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, काम सेक्स, पहले काम लिखा, फिर ब्रैकेट में अंग्रेजी में लिखा SEX सेक्स, काम सेक्स कथा सुनो नहीं कहे कबीर विचार। बताइए, इस तरह से इन पुस्तकों में, जीने की राह पुस्तकों में, और इसमें क्या लिख रखा? इस पुस्तक को जो पढ़ेगा उसकी 101 पीढ़ी तर जाएंगी, 101 पीढ़ी। बताइए, इसमें ऐसी से अश्लील भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। और बताइए, संत रामपाल जी महाराज ने पुस्तक लिखी है,
और हम आप लोग चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। सब लोग मेहनत करो, थोड़ा समय दो भैया। 24 घंटे पैसे कमाने न रहो। ये समय निकल जाएगा, पछताओगे, रोगे। परमात्मा ने कहा था कि ये वक्त जात है रोगे पहनो। इस समय को रोगे कि दोबारा परमात्मा फिर वो समय दे दे। जैसे 600 साल पहले के रो रहे हो, लेकिन अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका पूरे नहीं पड़ रहा है, पूरे नहीं पड़ रहा है। बस जन्म से लेके बुढ़ापे तक कमाते कमाते अभी भी आपका पेटा नहीं भरा। कुछ स्टडी किया करो, कुछ रखा करो तो। ये देखिए, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ही जान। एक तो ये कलर में एक एक पुस्तक को इन्होंने कई कलर में लिखा। एक ये अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ही जान, ये कई कलर में पुस्तकों को इन्होंने डिजाइन किया। एक ही पुस्तक, एक ही ज्ञान, एक ही पुस्तक, एक ही ज्ञान। हमारे पास अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ही जान की 3 पुस्तकें हैं। ये 3 पुस्तकें हैं, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ही जान, ये और ये दोनों का एक कलर, और एक पुस्तक ये बना दी और दूसरे कलर में। इस तरह से इन्होंने सब कलर चेंज करके पुस्तकें बनाई। और ये श्रद्धा भक्ति खतरा जान रखते हैं, ये जीने की राह पुस्तक रखते हैं, और ये कबीर सागर का सरलार्थ, जिसमें हनुमान जी के पूंछ की तुलना गधे के लिंग की है। हम लोगों को शर्म आनी, हम लोगों को चुल्लू पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जो इन गुंडों के साथ जो लोग लगे हैं, या हम लोग आवाज नहीं उठा रहे। और फिर हमको कहते हैं रामचंद्र जूता चलाता। क्या कहूं, हमारे गुरु जी की हर तरह से बेइज्जती करें ये लोग, और आप लोग बोले ना, आप लोग मजाक उड़ाएं तो हम जूता ना चलाएं। भाई आप इज्जत लिए बैठे रहो। आपके गुरु को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया गया, और आप इज्जत लिए बैठे रहो भाई, इज्जत लिए। परमात्मा ने, सब परमात्मा देख रहे हैं भगत भाइयों। इसी तरह से आपको ये देखिए, ज्ञान का पुस्तक, ये ज्ञान का पुस्तक है। ये ज्ञान का पुस्तक 4 प्रकार की है। हमारे पास तो 3 प्रकार की हैं। एक ये देखो 300 पेज की है, और ये भी 300 पेज की है। ये जब बरवाला कांड के पहले वाली पुस्तक है, और ये देखिए, ये बरवाला कांड के पहले वाली पुस्तक है। इसके बाद उन्होंने कलर चेंज कर दिया, ये कलर बना दिया। मतलब कलर चेंज करना, कहीं कुछ करना, इस तरह से नहीं। ये सब ये पुस्तक है। ये 304 पेज की है, ये 300 पेज की है, और ये 302 पेज की है। इनमें सब मिलावट किया है। ये भी 302 पेज की है। हाँ, ये भी 302 पेज की है, और कोई पुस्तक 336 पेज की है, और जो गूगल में है वो 336 पेज की हुई है, या उससे ज्यादा की है, और इंग्लिश में जो है वो 440 पेज की है। मतलब ये हालात है। कई तरह के पुस्तकें इन्होंने, एक ही ज्ञान, एक ही सब कुछ, इस तरह से लोगों को भ्रमित कर रहा है। क्योंकि हराम का पैसा आ रहा है, इनके बाप का तो पैसा है नहीं। हम लोगों को भक्ति सौदागर, हम लोगों के ज्ञान अमृत सैंडन का 20 नाम पुस्तक छापने में लाले पड़ गए थे, हैं? और ये लोग अंदाज धुन छापे रहो, क्या करना है भाई। तिमिर दूत, पवन टक, संजय टक, और इनके पास आराम का पैसा है, जो मर्जी करो। इसी तरह से इन्होंने देखो तमाम पुस्तकें ढेर लगा दिया इन्होंने। ये देखो बरवाला घटना की सच्चाई, एक बरवाला घटना की सच्चाई, दूसरी बरवाला घटना की सच्चाई, तीसरी बरवाला घटना की सच्चाई। ये 3 तरह की पुस्तकें हैं। हराम का पैसा आ रहा है, बढ़िया भगत समाज तो मूर्ख ही, वो आराम से पैसा दे रहा, खूब उड़ाओ, मौज करो, भोगेगा अपना किया रे। देखिए, एक ये कलर आ गया, और एक ये कलर आ गया। इसके पीछे मैप दे दिया, इसके पीछे मैप खत्म कर दिया। ये देखिए, तो ये सब जो है ना,
ये हम लोग समझते नहीं है। इसमें देखो, इसमें क्या लिखा है, इसमें एक लिखा, क्या लिखा है, इसमें लिखा जैसी करनी वैसी भरनी, भोगेगा अपना किया रे, है नहीं, ये नहीं, ये कबीर पंथ का है। ये दूसरी पुस्तक दिखा रहा हूं। नहीं, ये कही है भोग जैसी करनी वैसी बननी, ये है भक्ति से भगवान तक। देखो, एक ये पुस्तक का कलर दे दिया भक्ति से भगवान तक, है ना, और एक ये कलर दे दिया। इसमें ये टाइटल जोड़ दिया, क्या आप जानते हैं। सब में अलग अलग, सबका अलग लेने, इस तरह से उन्होंने तमाम तरह के। देखो, गीता तेरा ज्ञान अमृत, गीता तेरा ज्ञान अमृत, उससे मोटी पुस्तक है। ये कलर में देखिए, ये कलर में देखिए, ये पतली बना दी, ये मोटी बना दी, गीता तेरा ज्ञान अमृत। उससे ये कलर में दे दिया गीता तेरा ज्ञान अमृत। कोई मतलब नहीं, वही ज्ञान वही सब कुछ। हजारों किताबें छापे रहो, रोज कलर बदलते रहो। भगत समाज इतना नालायक, इतना मूर्ख है जिसका कोई जवाब नहीं। कोई मतलब नहीं पढ़ने लिखने से, ना रखे रहो, रखे रहो। तो इसलिए परमात्मा ये सब दिखा रहे हैं इन पुस्तकों को। बहुत ऐसी पुस्तकें हैं, गीता तेरा ज्ञान अमृत, बस छापे रहो। हराम का पैसा आ रहा है, भगत समाज लगा रहे पुस्तक सेवा के नाम से, अपने कर्म फुड़वाता रहे। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत श्रेणी का ज्ञान का पुस्तक का बहुत बड़ा प्रमाण, कम से कम 18-20 पॉइंट है। जो हमारी भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक थी, इसमें क्या क्या है वो सब, और कई पुस्तकों का, ये अवतार पुस्तक में क्या क्या उन्होंने मिलावट की, ये सब दिखाएंगे आपको। अब जो आज का टॉपिक रखा है, अब उसी पे बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं ये कबीर सागर का सल्लार्थ। ये कबीर सागर का सल्लार्थ, इसके पेज नंबर 598 पर चलते हैं। पांच सौ 96-97 ये पेज नंबर 598, कबीर सागर का सल्लार्थ। इतनी पवित्र पुस्तक संत रामपाल जी महाराज ने कर कमलों से अनुवाद किया था, 2012 में अनुवाद किया था। और इन गुंडों ने 2012 से लगा 2074 तक, बरवाला कांड के पहले तक, ये पुस्तक को कभी भी आश्रम में नहीं देखने तो नहीं दिया, बांटता दूर रहा। जिन जिन पुस्तकों में इन्होंने मिलावट की, भले उस समय पहले की पुस्तकें हों, जैसे जीने की राह पुस्तक, आप सब जानते हो, 18 नवंबर 2014 तक बरवाला के अंदर ये कोई पुस्तक नहीं मिलती थी। अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान, ये पुस्तकें कोई भी बरवाला आश्रम के अंदर नहीं मिलती थी। और इसमें लिखा क्या, इस सब आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, ये जो पेज नंबर 598 में लिखा है, चौपाई दोवा सब लिखा है, अध्याय जीव धर्म बोध का सारांश, पेज नंबर 598, कबीर सागर का सल्लार्थ। उदाहरण इसमें दिया, उदाहरण के तौर पर, जैसे वह इसमें दिया भावार्थ, ऊपर का जो मतलब चौपाइयां दोहा दी बोध सागर की, और नीचे कह रहे हैं भावार्थ है। यह फोटो कॉपी कबीर सागर के अध्याय जीव धर्म बोध के पृष्ठ 114 ब्रैकेट 2022 की है। ब्रैकेट में 2022 लिखा हुआ है। इस पृष्ठ की वाणी पढ़ने से पता चलेगा कि कुछ गलत कुछ ठीक ज्ञान है। जैसे सिद्ध करना चाहा कि हनुमान का जन्म केसरी वानर से बताया है। इस प्रकार की मिथ्या कथा को वाणी के माध्यम से चितार्थ करने की कुछ चेष्टा की है। एक स्थान पर हनुमान जी के दुम नहीं बताया, बताया एक स्थान पर हनुमान जी की तो पूछे नहीं बताई गई है, दुम नहीं बताइए। वास्तव में हनुमान जी के दुम थी, वह दुम सदा बाहर नहीं रहती थी। अब देखो, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं, हाँ दुम तो थी,
और बता रहे कि स्थान में बताया कि दुम थी नहीं। हमें क्या दुम से मतलब, जो हमें हमें सत्य ज्ञान मिल गया। और ये कबीर सागर को थोड़ी दिया है, हनुमान जी की पूंछ नहीं थी या पूंछ थी। आगे क्या लिखते हैं, आस्था पढ़ने पर हनुमान जी की दुम थी, वह दुम सदा बाहर नहीं रहती थी। वो दुम सदा बाहर नहीं रहती थी। बताइए, हनुमान जी बंदर थे, उनकी पूंछ बाहर नहीं रहती थी, जो कि सब फोटो में, चित्रों में सब दिखा था। आवश्यकता पड़ने पर बाहर प्रकट कर लेते थे आवश्यकता करने पर। उदाहरण के तौर पर गधे का गुप्तांग देखने से दिखाई नहीं देता। बताइए, गधे का गुप्तांग देखने से दिखाई नहीं देता, गधी के मिलन के समय 3-4 फुट लंबा निकल आता है 3-4 फुट लंबा निकल आता है। यह उदाहरण भले ही रामचंद्र जी को सच साहेब, लालचंद जी को सच साहेब, ओम प्रकाश जी को सच साहेब, यह उदाहरण भले ही अभद्र लगे, परंतु सटीक समझना। यह तो किसी से छुपा भी नहीं है। ऐसे पवन सुत जी अपने लंगूर दुम को प्रकट तथा अप्रकट करते थे। आप बताओ गधे की लिंग की तुलना इन्होंने हनुमान जी के पूंछ की तुलना गधे के लिंग से कर दी। और ये उस समय पुस्तक नहीं दी कि हो सकता कोई पढ़ ले या गुरुजी पढ़ ले तो कुछ कहे ना। और इसमें लिख दिया कि 2012 में पुस्तक लिखी गई है। तो हम आप सब लोगों को, जो हम आप लोग मुंह बंद करे बैठे ना और आंखें बंद करे बैठे, ये हमें आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए समय रहते अभी आवाज उठाना शुरू कर दो। और आपने देखा 585 पर लिखा सोना नहीं पहनना चाहिए। पेज नंबर 585 पर सोना नहीं पहनना चाहिए, इन्होंने सब बताया था। 578 84-85। हाँ, राजा परीक्षित जी का इन्होंने कथा बताई। वो कथा पेज नंबर 585 पर लिखा कि ऋषि के बच्चे ने साथ दे दिया था, आज से 7वें दिन परीक्षित राजा को तक्षक ढकेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। इसीलिए भक्तों को चाहिए कि वो सोने गोल्ड का प्रयोग कभी न करें। बताइए, ठीक है, ये तो अच्छी बात है, गोल्ड का प्रयोग न करें। लेकिन अमित, जो महेंद्र भगोड़ा का लड़का, संतराम पाजी महा का के भाई का लड़का, यानी कि भतरसा का भतीजा, उसने पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड संतराम पाजी में शिष्यों को कह दिया, भैया सब लोग सोना दान कर दो, सब सोना दान कर दो। इन्होंने सबसे सोना ले लिया, बहुतों ने इनको सोना दे दिया। ये दान ले ले, ये बेच खा ले तो इनका कोई दिक्कत नहीं। तुम अपने यहां रखोगे तो तुम्हारी तकलीफ होगी। और सही बात है। तो जिनको तुमने सोना दिया है तो उनकी दशा तो खराब होनी है, और उनका सहयोग आप कर रहे हो तो आपकी भी दशा खराब होगी। तो इस तरह से इन्होंने इस कबीर सागर के इतने पवित्र ग्रंथ में, इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने, मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट के गुंडों ने, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गुंडों ने, देश विदेश के सभी सतलोक आश्रम संचालक गुंडों ने, फर्जी नामदान संचालक गुंडों ने, क्वाडिटरों ने, इन गुंडों ने अपने लाभ के लिए, मात्र पैसे के लिए अपना जमीर बेच दिया। ऐसी अश्लील भाषाओं को लिख लिख करके बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनल सब खेल कर रहे हैं। आज ये सब किनारे हैं। कौन का ये काम कर रहा है? संगत कर रही कौन? संतराम पाजी मार्क्सिस्ट। ये मुखिया कोई नहीं कर रहे हैं। ना मध्य प्रदेश का स्टेट क्वार्टर विष्णु साहू कर रहा, ना उत्तर प्रदेश के जितने स्टेट क्वार्टर वो नहीं कर रहे, राजस्थान के स्टेट क्वार्टर वो नहीं कर रहे, नामदान संचालक वो भी कुछ नहीं करता, क्वालिटर वो भी कुछ नहीं करता। जितने भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि नेपाल, पाकिस्तान, जहां जी पाकिस्तान, अमेरिका, इंडिया, दुबई, इंग्लैंड, हर जगह ये नहीं कुछ करते, केवल संगत कर रही। संत रामपाल जी महाराज करा रहे और संगत कर रही, ये कुछ नहीं करते। अपने आप आश्रम चल रही है, अपने आप रैलियां हो रही हैं, और अपने आप ये बजरंग दल का भी समर्थन कर रहे हैं, सबका समर्थन कर रही है। पहले इस बार संगत तो इससे नीच है ही, लेकिन अब ये नीचता खत्म करो। अभी कबीर सागर का सलाह बताया 2012 में लिखा है। एड्रेस का लिखा है मुद्रक, मुद्रक इसमें लिखा है कबीर प्रिंटर्स,
C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली। बताइए, मतलब ये नई दिल्ली में छपती है पुस्तक बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में, और वहां पता करो तो ये प्रेस ही नहीं है। ये देखिए, ऐसे ही इन्होंने सब फर्जीवाड़ा कर रखा है। वही लिखा है जहां प्रेस नहीं है, फर्जीवाड़ा पूरा टोटल गंधा कर दिया। प्रचार प्रसार समिति सतलोक आश्रम बरवाला, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट नहीं लिखते लोग। क्यों नहीं लिखते भैया, क्यों नहीं लिखते? जब संत रामपाल जी महाराज ने जो पुस्तकें लिखी थी उसमें कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट लिखा हुआ है, लेकिन इनके पुस्तकों में कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट लिखा हुआ है। जो पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज बनाई थी उसमें सब बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट लिखा। और इनकी बनाई हुई में ये देखो, भक्ति सौदागर को संदेश, ये इस पुस्तक में वाकायदे सब लिखा है। प्रचार प्रसार समिति भाग 1, प्रचार प्रसार समिति, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट संबंधित, सतलोक आश्रम, दौलतपुर रोड, बरवाला, जिला हिसार हरियाणा। इसमें पूरा एड्रेस लिखा हुआ। प्रचार जितनी भी पुस्तकें हैं, करोथा कांड का ऐस नामक 8 पुस्तकों में संत रामपाल जी महाराज अपने ट्रस्ट का नाम डालते थे। क्यों? आप ट्रस्ट चला रहे हो, ट्रस्ट के माध्यम से पैसा ले रहे हो, और जब ट्रस्ट के माध्यम से पैसा ले रहे हो तो ट्रस्ट के माध्यम से छपा रहे हो। और लिखा था बंदी छोड़ दोबारा फिर लिखा, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट संबंधित, सतलोक आश्रम, करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा। दोनों जगह का ट्रस्ट लिखा, सतलोक आश्रम बरवाला। और छपती कहां थी ये? मिलेनियम ऑफसेट वर्ष 796, वर्ष से 796 बी, अहिरवाड़ा ओल्ड फरीदाबाद। ये सतलोक आश्रम, तब ये सतलोक आश्रम केवल नाम लिखा। प्रकाशक बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, 3955, गांव करौथा, जिला। ये किसी भी पुस्तक में कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट नहीं लिखा इन्होंने। ये 2006 के बाद किसी भी पुस्तक में आपको कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिख रहे? जब कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट आप चला रहे हो, किसी भी नहीं लिखा। और अब तो मुनिंदर धर्मार्थ चल रहा है, वो भी नहीं लिख सकते। प्रचार प्रसार में झूठा, इसमें बवाना इंडस्ट्रियल और नई दिल्ली डाल रखा। और इसमें देखो, ये जीने की राह पुस्तक है, ये जीने की राह पुस्तक है। जीने की राह पुस्तक में देखिए, ये जो इसमें क्या लिखा है, प्रचार प्रसार समिति सर्वसंगत, प्रचार प्रसार समिति और सर्वसंगत। ये प्रचार प्रसार समिति क्या है? राज कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट लिखो, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट लिखो। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये सब फर्जी बना रखे हैं, इसलिए नहीं लिखेंगे। प्रचार प्रसार समिति सर्वसंगत, न राष्ट्रीय सभा सेवा समिति, वहां लिखा था। और मुद्रक कबीर प्रिंटर्स, वही एड्रेस सेम जो एड्रेस दिल्ली का, C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर। ये बस जयपुर का एड्रेस डाल रखा, जबकि जयपुर में बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है ही नहीं। और इसमें C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली डाल रखा, इसमें कबीर सागर समाज में। क्या करे संत रामपाल जी? जब भगत समाज ही अंधा है, गूंगा बहरा है, खुद अपनी ऐसी तीसी करा रहा, दुर्गति करा रहा, तो क्या करे परमात्मा? ये फर्जी पुस्तकें लेकर के आप गांव गांव गली गली में बेच रहे हो या फ्री में दे रहे हो। जूता लेके मारो इनको, ये जूता चलाने पर तुम हो कौन? तो भगत भाइयों, इस सर पर सूत में सब नंबर डाला, किताब फर्जी वाला, टोटल फर्जी। क्यों नहीं लिखते ये लोग? आप सवाल नहीं करते, मत करो सवाल भाई। ये सब आप लोग बोलते नहीं, आप लोगों सबको आवाज उठानी चाहिए। इसी तरह ये देखो, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, ये अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान में भी कहां का एड्रेस डाल रखा है? ये देखिए कहां का एड्रेस पड़ा है। एड्रेस पड़ा है मुद्रक कबीर प्रिंटर्स, C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली। वाह भाई वाह, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली में कबीर प्रिंटर्स है ही नहीं। इनकी जहां पुस्तक जो एड्रेस है, टोटल फर्जी। और ये देखो फर्जी पुस्तक। और एक आपको इस पुस्तक की कलाकारी बताऊं, ये बंदी छोड़ की दया बहुत बड़ी दया, कल काफी परमात्मा ने लिखवाया है। 2 ज्ञानगंगा और जो पुस्तक अभी आपको दिखाई थी, भक्ति सौदागर का संदेश,
पुस्तक में और ज्ञान गंगा पुस्तक में क्या क्या डिफरेंस है। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, इन 3 पेजों में लगभग 20 पॉइंट लिखे हुए हैं और इसमें अवतार जो पुस्तक है उसमें शामिल है। इतने पॉइंटों पे इनको परमात्मा ने नंगा करवाया। इतनी तगड़ी मिलावट इन्होंने की है ज्ञान गंगा पुस्तक में, इतनी तगड़ी मिलावट की है। अवतार पुस्तक में तो इन्होंने यहां लिख दिया कि संत रामपाल जी महाराज के जो डीवीडी से सत्संग सुन करके इन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक बनाई। ये हालात है। ये अवतार नामक पुस्तक है। ये केवल ले करके घर में जब पेज नंबर 4 पे ये अवतार नामक पुस्तक में है। इसमें भी वही डाल रखा है। देखिए ये सब बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली। हाँ, ये भी कभी प्रिंटर्स में छपती है और ये पुस्तकें नहीं छपेंगी। ये देखिए ये हालात इनके। ज्ञान का पुस्तक में ये जो ज्ञान का पुस्तक है, इस ज्ञान का पुस्तक में इसमें नहीं डाला। ये तो बहुत 2010 की पुस्तक इनकी है। इसमें नहीं है। इसमें तो केवल है सतलोक आश्रम, हिसार, टोहाना रोड, हरियाणा, प्रचार प्रसार समिति, प्रकाशक ज्ञान का पुस्तक कौन प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति, सतलोक आश्रम, हिसार, टोहाना रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, धर्मानुद विश्व। प्रचार प्रसार समिति और प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति। ये प्रचार प्रसार समिति है जो सतलोक आश्रम बरवाला में पुस्तक छापती है। अब बताइए, कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट नहीं, कुछ नहीं, टोटल फर्जी। और इस पुस्तक में ये 2014 के बाद वाली पुस्तक, जब इनकी चोरियां पकड़ी गई, जो इसमें लिखा था भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञान का, तो ये पुस्तक से हटा दिया उन्होंने स्लोगन। ये पुरानी वाली पुस्तकों से लिखा हुआ है। ये पुरानी वाली पुस्तकों में सब में लिखा हुआ है भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञान का, जहां मूल लिखा है ना। ये देखिए, जगत गुरु तत्व संत जी महाराज के सत्संग का संग्रह अनमोल पुस्तक, संग्रह अनमोल पुस्तक। ये हालात है। ये पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ये इसके पेज नंबर 4 पर इन्होंने लिख रखा है, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। ये देखो, यह अवतार नाम पुस्तक। अवतार नाम पुस्तक के पेज नंबर 4 पर लिखा संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह तथा सतलोक आश्रम बरवाला की प्रचार प्रसार समिति द्वारा, सतलोक आश्रम बरवाला की प्रचार प्रसार समिति द्वारा संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों की डीवीडी से बनाई पुस्तक ज्ञान गंगा। अब बताइए, प्रचार प्रसार समिति कौन है? प्रचार प्रसार समिति का मतलब सब टोटल फर्जी। अगर आप लोग जागे होते ना पहले ही, बरवाला कांड नहीं होता। आज बरवाला कांड के बाद जागे होते, अब जाग जाओ। कल हमारे गुरुजी जेल से बाहर होंगे चुटकी बजाते हुए, हंसते हुए आएंगे गुरुजी। और ये कहीं पता नहीं लगा पूरे वर्ल्ड में कहा मर गए ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट गुंडे, कवि परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गुंडे। बड़ा अफसोस है, धिक्कार है कि देखिए साला ये हत्यारा, बलात्कारी, ये गुंडा खुलेआम कोर्ट में भी कह रहा है कि हाँ हमने हत्या की, और बाहर खुलेआम देखिए सीना तान के पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। उन गुंडों का हम आप जैसे नालायक लोग साथ दे दे। कुछ विचार करो। और जो साथ दे रहे हैं, जो ये गूंगे बहरे बन करके देख रहे हैं, जिनको पता वो देख रहे हैं, वो क्या कहते हैं? कोई जाग नहीं रहा। वो कहेगा कोई जाग नहीं रहा है, कोई आगे नहीं आ रहा है, कोई कोर्ट कचहरी नहीं जा रहा है। फिर हमें ज्ञान दे, रामचंद्र जी कोर्ट चले जाओ, रामचंद्र जी ये कर लो। रामचंद्र तो फिर सिर्फ यही करेंगे, बोलना बोलो बोलो, और कुछ नहीं कर सकते। तो तुम का झकमरा रहे हो हैं? तुम्हें कुछ करने नहीं है। हमें अकल बताओगे, सब बताओगे। तो परमात्मा सब दिखा रहे हैं कि बताइए, आप तो बोलो। एक एक क्या होते हैं, आप ना बोलो, कोई बोलता नहीं है। तुम कहां बोल रहे हो? अरे तुम्हारा बाप जेल में है तो तुम्हें तकलीफ होनी चाहिए। तुम्हारा बाप है ही नहीं तो तुम्हें तकलीफ क्या हो? घड़ियाली आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं होगा। ये देखिए, इसमें लिखा है प्रचार प्रसार समिति ने संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों की डीवीडी से
बनाई पुस्तक ज्ञान गंगा में, जो आश्रम की वेबसाइट पर उपलब्ध है, वेबसाइट www जगतगुरु रामपाल जी आर्नेस। अब ये पुस्तक पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि उस संत पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया जाएगा, इस तरह लिखा हुआ है। तो ये सब इस तरह है। इसमें पेज नंबर 5 में लिखा है संत रामपाल दास जी का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ है, वो हिंदू हैं। अब बताइए, पवित्र हिंदू धर्म में हुआ, वो हिंदू हैं। हाँ, हमारे गुरु जी ने कहा जीव हमारी जात है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। इन्होंने हिंदू बना दिया। हमें लोग लेना देना क्या, बांटे तो पुस्तक। अन्य धर्म गुरु देख रहे जूता चला रहे, इसीलिए गालियां देते हैं गुरु। आगे आपको बताता हूं। अब कबीर सागर का सल्लार्थ आपने देखिया। इसी तरह प्रचार, ये देखो, ये गहरी नजर गीता। जब संत रामपाल जी महाराज ने ये गहरी नजर गीता, जब ये गहरी नजर गीता एक पुस्तक परमात्मा ने बना दी थी, तो ये बताइए, ये गीता तेरा ज्ञान अमृत 1, गीता तेरा ज्ञान अमृत 2, गीता तेरा ज्ञान अमृत 3, ये इस तरह 3 प्रकार की पुस्तकें बना बना के पूरे देश में, पूरे विश्व में बांटना, अरबों खरबों रुपया बर्बाद करना, उनके बाप का किया जा रहा है। इस पुस्तक को भी ये बरवाला आश्रम के अंदर जल्दी नहीं मिलती थी, ये तो बड़ी मुश्किल में हम लोगों को मिल गई थी, नहीं तो पुस्तक ये नहीं देते थे। कबीर सागर का तो कोई बात ही नहीं था, है? ये तो उस समय की पुस्तक है। तब इसमें एड्रेस लिखा हुआ वही प्रचार प्रसार समिति। ये देखिए, ये मुक्ति बोध, इसमें भी बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली, सब बवाना इंडस्ट्रियल एरिया छप रही पुस्तक है। मुद्रा प्रचार प्रसार समिति, प्रचार प्रकाशक है प्रचार प्रसार समिति तथा सर्व संगत। सारी संगत जो ना लगी हुई है, संगत को तमीजे नहीं कि पुस्तकों में लिखा क्या जा रहा है, कहाँ पुस्तक छपती है, नहीं बता सकते, इनकी औकात नहीं जो बता जाए, है ना, कि कहाँ पुस्तक छपती है। इसीलिए हम कहते हैं इनसे पूछो और जूता लेके चलाओ। ये पुस्तक कहाँ छपी, गहरी नजर गीता, इनसे पूछो, जूता मारो इन गद्दारों गुंडों को कि इसमें क्यों नहीं लिखा कि कभी प्रिंटर्स C117 कभी प्रिंटर्स बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली या जयपुर, इसमें लिखा है सतलोक, कुछ लिखा है नहीं इसमें। कुल लागत 100 रुपए, धर्मार्थ मूल्य 50 रुपए। कृपया अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज के वचन साधना चैनल पर प्रतिदिन 8:30 बजे। सतलोक आश्रम हिसार टोहना रोड बरवाला, हिसार हरियाणा पर। इसमें ये लिख दिया, इसमें लिखे नहीं उनका कहाँ छपती है, कौन, कोई मतलब नहीं। ये हम आप अंधे गूंगे बहरे, टोटल फ्रॉड चल रहा है कि पुस्तक लेकर के, पूरा ज्ञान लेकर के, नाम दीक्षा लेकर के, भंडारा लेकर के, जितना खून दान देना, एक भी कोई काम सही, नेताओं को वोट देना, टोटल फर्जी काम, टोटल एक भी सही नहीं, एक भी कोई एविडेंस, टोटल फर्जी करा रहे लोग। और हम आप जैसे कमीने लोग इन फर्जियों का पूरा सहयोग दे रहे हैं। धिक्कार है, हमें अपने आप को तत्व इज्जत का शिष्य कहते हैं। ये क्यों नहीं सब आप लोग देखते हो, आप सब लोग क्यों नहीं आवाज उठाते हो? पछताओगे, बहुत पछताओगे, बहुत बुरा पछताओगे। हम तो भैया बता रहा हूं, समझ लो, नहीं समझना तो मत समझो, और समझना तो पड़ेगा एक दिन, ये तो पक्का है। जब कर्म फड़वा लोगे अच्छी तरह तब समझे तो क्या फायदा, तब समझने से क्या फायदा। पेज नंबर 20, 1 मिनट जरा भगत जी, ठीक। अब आपको हाँ, ये अंधश्रद्धा भत्री खतरा है जान। इसमें एक नई खूबी आपको बताऊंगा, नई खूबियां परमेश्वर आपको दिखाएंगे। अब भी आप जागरूक हो जाओ। परमात्मा की दया से परमात्मा जो भी दास से काम करवा रहे हैं, और आप लोग दिन भर अपना काम करते हो, लेकिन कम से कम समय रखे, जब ये शाम सुबह तो अच्छी तरह देख लिया करो, सुन लिया करो और समझा करो, और आप आवाज उठाना शुरू करो, और ये सब कलेक्शन करो, मजबूती से खड़े हो। ये सब इस तरह भगत नहीं होता है, समझो ना। ये सारा सब कलेक्शन करके रखा हुआ, ये सब पुस्तक है, ये सब ऐसे नहीं है। ये सब भगत जी, ये सब ये केवल ये
ऐसे नहीं कि सब रखे हुए। इनको जब तक देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो कुछ नहीं हासिल होगा। परमात्मा तभी दया करेंगे जब आप कुछ आगे बढ़ोगे। अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान में एक और आपको नई खूबी बता रहा हूं। ये पुस्तकें रखिए प्रमाण के लिए। जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान, ज्ञानगा, पुरानी वाली, नई वाली, ये सब खरीद के रखो। ये सब प्रमाण बनेगा जूता चलाने के लिए। गीता तेरा ज्ञान अमृत, गहरी निज गीता, ये सब प्रमाण है। कहीं भी आप ये पुस्तकें लेके बैठ जाओगे, कहीं भी चले जाओगे, कोई माई का लाल ये साले हरामजादे आपका सामना नहीं कर सकते। केवल यही पुस्तकें लेकर के ना। तो आप यही पुस्तकें लेकर के वीडियो बनाओ, चलाओ जूता इन पर। देखिए अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान, सास विरुद्ध साधना करना आत्महत्या करने के समान है। रामपाल दास, लेखक संत रामपाल दास। जीव हमार जियाति मानव धर्म हमारा है, मैनकाइंड मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा है। अब ये देखिए, ये शुरुआत है, ये दूसरे पेज पे आइए। ये सब इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है पहला संस्करण। देखिए इसमें पहला संस्करण लिखा है। पहला संस्करण कब हुआ था? पहला संस्करण इन्होंने 10,000 पुस्तकें छुपाई 2014 में। 29/9/2014 इसमें दिया है। इसमें से पूरा विवरण दिया, अभी आपको पढ़ के सुनाएंगे। तो इन्होंने इसमें सिर्फ लिखा है ये जीने की राह पुस्तक के पता नहीं कितने संस्करण निकाल दिए, कितने प्रकार की पुस्तकें निकाल दी। ये गीता तेरा ज्ञान अमृत में है, ये गीता तेरा ज्ञान अमृत की कितने ये पुस्तकें निकाली। गीता तेरा ज्ञान अमृत कितने कलर बदल दिए, कितने कलर बदल दिए। इसमें पहला संस्करण दूसरा संस्करण आपको नहीं मिला किसी भी पुस्तक में। ज्ञान पुस्तक में, जीने की राह पुस्तक में, किसी भी पुस्तक में इन्होंने पहला संस्करण दूसरा संस्करण नहीं डाला। देखिए किस तरह से कमीनों ने ये सब कमीनापन किया। इस पुस्तक में संस्करण डाला, पहला संस्करण। और देखिए इसमें पहला संस्करण डाला, पहला संस्करण 10,000 पुस्तक, दूसरा संस्करण 12,000 पुस्तक। पहला संस्करण 2014 में और दूसरा संस्करण 2017 में दिखा रहे हैं। बताइए, यही इस कलर वाली पुस्तक में यही दिया इसने। देखिए ये पहला संस्करण ने 2014 में छुपाया 10,000 पुस्तकें। लेकिन 2014 में किसको पुस्तक मिली? बरवाला आश्रम के अंदर कोई पुस्तक ये नहीं दी गई। ये किसी प्रकार की पुस्तक, टोटल फ्रॉड, टोटल फर्जी। और देखिए उस समय भी पता क्या पड़ा है? कबीर प्रिंटर्स, मुद्रक कबीर प्रिंटर्स, C117 सेक्टर 3, बवाना इंडस्ट्रियल, नई दिल्ली। आप कहीं भी कोई संतराम पाजी महाराज की नाम की पुस्तकों को बेचता हुआ मिल जाए, आप एक हाथ में जूता लेकर उसको दौड़ा लीजिए और पकड़ के पहले 20 जूता मारो उसके ऊपर। फिर उससे पूछो हरामजादे पुस्तक कहाँ छपती, बता। यही पुस्तक दिखाओ या जीने की राह या जो भी पुस्तक मिल जाए जिसमें लिखा हो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, जूता लेके उस वाले 50 जूते मारो वहां पे ना। कहाँ बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, बताइए कहाँ छपती है? स्टेट कॉरिडोर मिल जाए, विष्णु साहू मध्य प्रदेश का स्टेट कॉरिडोर, और राजस्थान का प्रकाश माली, अन्नुदासी, जितने भी स्टेट कॉरिडोर है, महेंद्र बगड़ा, राम कोटाका, राज कपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, आदि आदि, जितने भी स्टेट कॉरिडोर है, जितने भी नामदान संचालक है, जितने भी कॉरिडोर है, जहां भी मिल जाए पकड़ के साले जूतों से मारो, जम के जूतों से मारो। उसे साले का औकात नहीं जो थाने में जा सके, उसकी औकात नहीं। अभी देखिए नेपाल में भंडारा बंद हो गया, इनका परमिशन कैंसिल। ये सारा काम फर्जी कर रहे, आश्रम फर्जी, भंडारा परमिशन लेते ही नहीं सरकार से मिले हुए। जिसमें आप जा जाओगे तो सरकार भी जान जाएगी। आप सोते रहोगे सरकार से क्या लेना, उसको तो वोट चाहिए। पुलिस प्रशासन से क्या लेना? जब तक बच्चा नहीं रोता तब तक मां भी दूध नहीं पिलाती है। और आप लोग सोचते हो कि ऐसा लेके चलते सबको, आप तो किनारे हो जाओगे, फंसेंगे। तो रामचंद्र फंसे, हमें क्या लेना? मजबूत बनकर आओ, आगे नहीं करो। तो ये देखिए अंधश्रद्धा पति खरा एजान में इन्होंने ये कमीनापन छाप करके दिया, और संत रामपाल जी महाराज अच्छी तरह से बदनाम हो।
और नीचे लिखा स्पष्टीकरण, दूसरे संस्करण में केवल पृष्ठ 3 पर रेखा अंकित वाला प्रकरण जोड़ा है, शेष प्रकरण वही है। बताइए अब ये कहां जोड़ा, क्या जोड़ा है? रेखा अंकित जोड़ा है। अब प्रथम पहला संस्करण जब 10,000, अब इसमें ये भी नहीं जान सकते हो आपको कि पहला संस्करण कब हुआ, दूसरा संस्करण कब हुआ। और जब पहला संस्करण आपका 10,000 पुस्तकें आपने 2014 में छपवाई, तो उसमें तो पहला संस्करण लिखा जाएगा ना, ये दूसरा कहां से आ गया? ये दूसरा कहां से आ गया भैया? पहले संस्करण वाली पुस्तक कौन सी है? फिर दूसरा संस्करण, दूसरी पुस्तक छपती, उसमें लिखते कि पहला संस्करण 10,000 और दूसरा 2017 में दिखा रहे हो, मतलब 3 साल बाद। तो उस पुस्तक में लिखते हैं कि दूसरा संस्करण है, लेकिन पहला संस्करण पुस्तक कहां है? कहां है पुस्तक भैया? ये दूसरा कलर भी आपकी पुस्तक आ गई, ये दूसरा कलर है। बताइए, ये सतलोकाश्रम बरवाल बताते 29/9/2014 में बता रहे पुस्तक लिखी है, 29/9/2014 में। 29/9/2014 में तो तुम कांड की पूरी तैयारी कर रहे थे, हैं? 14/7/2014 को तो तुम्हें हिसार रोहतक में चढ़ाई करवा दिया था, वहीं तो कोर्ट की अवमानना करवाई थी 14/7/2014 को, और तब से ये केस चालू हो गया था, हैं? 26/8/2014 को संतराम पाजी भारत ने कोर्ट को जवाब दिया था, हैं? और 29/9/2014 को। तो ये तो बराबर तब से कांड चल रहा है। और उस समय संतराम पाजी वहां की पुस्तक ने 10,000 छपवा दी, और उसमें 10,000 पुस्तक चली भी गई। भगत भाइयों, गूंगे बहरे मत बनो, एक एक पॉइंट को समझो। हाँ। लागत मूल्य 50 रुपए उस समय, और धर्मार्थ मूल्य 10 रुपए। आहा, इतने बड़े धर्मार्थी थे। लागत मूल्य 50 रुपए उस समय, और धर्मार्थ मूल्य 10 रुपए। बताइए, ये देखो गहरी नहर गीता, गहरी नहर गीता में लागत मूल्य 100 रुपए था, लागत मूल्य 100 रुपए और धर्मार्थ मूल्य 50 रुपए। ये 50 रुपए मिलती थी, 50 रुपए वाली 10 रुपए पुस्तक देते थे। और देखिए इनका दोगलापन आपको, ये कबीर सागर सल्लार्थ है। इन गुंडों क्या किसी का कबीर सागर लेना जाकर, आज से नहीं बता रहा हूं, बरवाला कांड के पहले तो मिलते नहीं तक, बरवाला कांड के बाद, बरवाला कांड के बाद ही कहते संतराम पाजी आज जेल से लिख रहे कबीर सागर। ये जीने गिरा अंधश्रद्धा भक्ति खर्रा जान से बता रहे थे, जेल से लिख रहे हैं संतराम पाजी महाराज। यथार्थ भक्ति बोध का हिंदी का अनुवाद बता रहे थे, जेल से सब लिख रहे हैं, इस तरह भड़काया जाता था। अब ये देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लागत मूल्य 200 रुपए लिखा हुआ है। ये कबीर सागर का सल्लार्थ है, लागत मूल्य इसमें 200 रुपए लिखा हुआ है, ये 200 रुपए। और इसमें धर्मार्थ मूल्य 100 रुपए। और आप किसी भी नामदान सेंटर वाले के यहाँ पुस्तक 200 रुपए की बेच रहे हैं, 200 रुपए की। हम लोगों ने भी 200 रुपए मंगवाई थी, ये शायद लॉकडाउन के पहले की बात है। हाँ, लॉकडाउन पहले की बात। इस सब पुस्तकों 200 रुपए दे रहे खुले हम, और लिखा और छपा ये उसी समय छपी हुई पुस्तक है, ये अभी कुछ नहीं है। तभी इसमें वही लिखा हुआ है, लागत मूल्य 200 रुपए और धर्मार्थ मूल्य 100 रुपए। लेकिन दे 200 रुपए के रहे, बेच 200 रुपए, आपको ज्यादा बेचने लगे। इतने ये नीच लोग हैं, बताइए। और इसमें 10 रुपए क्यों लिखा था? लागत मूल्य 50 रुपए, धर्मार्थ मूल्य 10 रुपए। पेज तो कितने पेज इसमें? 296 पेज है। जितने पेज ज्ञानगंगा में है, ज्ञानगंगा में तो इससे ज्यादा पेज है। वो 20 रुपए की अब है, उस समय 10 रुपए पुस्तक थी वो। इस समय 20 रुपए को दे रहे हैं, अब वो 10 रुपए की दे रहे लोग वैसे, लेकिन 20 रुपए लिखा हुआ। और 300 पेज, 326 पेज है, और इसमें 296 पेज है। इसका 50 रुपए मूल्य है। इतनी ये कीमती पुस्तक है। ये हम आपके निकम्मेपन का ही हाल है। अब आप इसमें दिखाता हूं कितने बढ़िया बढ़िया चमत्कार इन्होंने इसमें किए हैं, जिनको सुन करके आप दंग रह जाएंगे। देखिए, ये पेज नंबर 18, ये अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 में लिखा है, सबसे नीचे आ जाओ।
इसमें देखो एक बहुत अच्छी एक और बात परमात्मा ने आज इसमें दिखवा दी, वो आपको बता रहा हूं। बड़ी दया परमात्मा की। इसमें लिखा है पेज नंबर 17, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान, मूर्ति पूजना आन उपासना है। मूर्ति पूजा आन उपासना है। और देखिए इसमें इन्होंने क्या लिख रहा है, कबीर पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार, वेद पढ़े पर भेद न जाने बाँचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करे भूले सिरजनहारा। आहा, कितनी बढ़िया बात परमेश्वर ने लिखवाई है। आज ये गुंडे कर क्या रहे हैं, वो तो पत्थर की पूजा कर रहे, तो कागज की पूजा कर रहे हैं। दूसरे को बता रहे थे पत्थर पत्थर पत्थर, आज तो खुद कागज की पूजा कर रहे, आज उपासना कर रहे, मूर्ति पूजा कर रहे ना। मूर्ति पूजा निषेध है, और आज ये मूर्ति की पूजा देखो कैसे आरती हो रही, जिंदा गुरु जेल में और आरती हो रही। और ये तो बता दिया जो जिनको जिन ब्रह्मा विष्णु व दुर्गा गणेश के बारे में बेचारे उनकी शकल नहीं देखी, क्यों फोटो देख रहे हैं, भले चाहे हो ऐसे ना हो, शकल नहीं देखी। वो उनकी लकड़ी की तस्वीर, मिट्टी की तस्वीर, पत्थर की तस्वीर, कागज की तस्वीर बुला के पूज रहे। और ये लिख रहे कबीर पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर उस फोटो को पूजने से भगवान मिले तो बताइए, आज फोटो को पूजने से भगवान मिल रहे हैं। आज संतराम पाजी महाराज जेल में भाड़ में जाए, संतराम पाजी फोटो की पूजा करो, तिमिर दूध पवन ठग, साले जूता खोर कमीने, और तेरे साल लगी सात संगति, डूब मरो साले चुल्लू भर पानी डूब के मर जाओ। ये भगत समाज तुम्हारे पर भरोसा करता था, तुमने अपने भरोसे को इसी तैसी कर दी अपना पेट भरने के लिए। हे परमेश्वर, कभी भी ऐसा काम ना कराए कि अपने स्वार्थ के लिए हम हजारों लाखों करोड़ों भाई बहनों को के साथ खिलवाड़ ना करूं, कभी भी उनके साथ विश्वासघात ना करूं। हे बंदी छोड़, इतनी दया करना मुझ नीच पर, कभी मुझे इस तरह बदलने मत देना। हाँ, बदलने के पहले मुझे तू यहां से उठा लेना, वो ठीक है, लेकिन ऐसा नीच काम मत करने देना। ये जीवा के लिए, इस शरीर के लिए नहीं, हमें ऐसा नहीं चाहिए पैसा, सपनों भी ऐसा काम ना होने देना। अरे हजारों लाखों भाई बहन अपना गुरु भाई, अपना छोटा बड़ा भाई समझकर वहां पर भरोसा करते, तुम स्वयं नीच हो तो दूसरे क्या समझाओगे। तो देखिए ये हालात है कि आज कागज की पूजा करा दी, वो तो पत्थर की पूजा कर रहे। आज भी देखिए राष्ट्रीय समाज सेवा गुंडे, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट गुंडे, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गुंडे, सतलोक आश्रम संचालक गुंडे, फर्जी नामदान संचालक, क्वालिटर पुस्तक बेचने वाले, आज भी देखो जगत के लोग गालियां देंगे, वो तो मूर्ति पूजा कर रहे, ये पूजा कर रहे, वो पूजा कर रहे। अरे जिस दिन वो ज्ञान हो जाएगा तो मूर्ति पूजा छोड़ देंगे वो। अरे हम भी तो मूर्ति पूजा करते थे, हमें ज्ञान नहीं था, और ज्ञान हुआ तो छोड़ दिया। अब पूजा नहीं उनकी है, अब उनकी हमें जो साधना करनी थी वो हम कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। पूजा जिसकी करनी थी वहां हमें परमात्मा ने पहुंचा दिया, तो वो तो एक दिन ठीक हो जाएंगे। लेकिन तुम तो हराम, तो तुम्हारे तो गुरु जिंदा जेल में, और तुम जिंदे की आज मुर्दा बना के फोटो पूजा कर रहे हो, तो तुम कौन से नगर में जाओगे। और ये अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान पुस्तक के पेज नंबर 17 पर लिख रखा है, नीचे भी दिया अनुदाहरण, किसी संत बाबा से उसके अनुयायियों को बहुत सारे लाभ हुआ करते थे। श्रद्धालु अपनी समस्या बाबा यानी गुरु जी को बताते थे, गुरु जी उस कष्ट के निवारण की युक्ति बताते थे, अनुयायियों को लाभ होता था। उस बाबा के मृत्यु होने के पश्चात श्रद्धालुओं ने श्रद्धावत उस महात्मा की पत्थर की मूर्ति बनाकर, मंदिर बनवाकर उसमें स्थापित कर दी, फिर उसकी पूजा प्रारंभ कर दी। आज यही काम कर रहे हैं, प्रारंभ कर दी, उस मूर्ति को भोजन बनाकर भोग लगाने लगे उस मूर्ति को भोजन बनाकर भोग लगाने लगे, उसी के सामने अपने संकट निवारण की प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करने लगे उसी के सामने अपने संकट निवारण की प्रार्थना करने लगे। उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित करने का भी आयोजन करते हैं। ये अंधश्रद्धा भक्ति है जो मानव जीवन की नाशक है। ये देखिए आज सब का जीवन नष्ट हो रहा है, तो हम सब भाई बहनों निवेदन करता हूं, पढ़ो और ये आवाज उठाओ।
इसमें इतना बढ़िया प्रकरण लिखा है। आप कहोगे टाइम हो रहा है, देर हो रही है, तो भाइयों क्या करें, मजबूरी होती है, हमें तो बताना ही बताना है। और सुनोगे समझोगे कितना परमात्मा प्रयास कराते, कितना सच करवाते सब चीजें, तब आप तक पहुंचाते हैं। नीचे लिखा, विचार करें, एक डॉक्टर वैद्य था जो भी रोगी उसे उपचार करवाता था, वह स्वस्थ हो जाता था। डॉक्टर रोगी को बताता था, उसके पश्चात उसके उपचार के लिए औषधि देकर औषधि के सेवन की विधि बताता था। साथ में किंतु किन वस्तुओं का सेवन करें, किन का ना करें, सब हिदायत देता था। इस प्रकार उपचार से रोगी स्वस्थ हो जाते थे, जिस कारण से वह डॉक्टर उस क्षेत्र में व्यक्तियों की आदरणीय बना था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। यदि उस डॉक्टर की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्थर की मूर्ति बनाकर, मंदिर बनाकर, प्राण प्रतिष्ठित करवा कर स्थापित कर दी जाए, फिर उसके सामने रोगी खड़ा होकर अपने रोग के उपचार के लिए प्रार्थना करे, अपने रोग के उपचार के लिए प्रार्थना करे, तो क्या वो पत्थर बोलेगा? अब देखो यही बात आ गई, क्या वो पत्थर बोलेगा भैया? क्या भैया तुम्हारी ये कागज की फोटो बोल रही है? और अगर टीवी से नाम दीक्षा लिया तो टीवी में तो केवल रिकॉर्डिंग चल रही ना, रिकॉर्डिंग चल रही है। देखो सब कुछ आज इससे साबित हो रहा है कि जो गद्दार अब क्या कर रहे हैं, ये मुंह दिखाने काबिल नहीं है, लेकिन आप लोग सजग हो जाओ। तो क्या वो पहले जीवित रहते की तरह औषधि सेवन विधि तथा परहेज बताएगा? आप बताइए, क्या वो गुरु जिस तरह सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर आपको आशीर्वाद देता था, आपको डायरेक्ट ज्ञान सुनाता था, आप अपनी समस्या के लिए बताते थे तो हल करता था, या आपको अच्छा बुरा जो भी बताता था, आपको डर रहता था मेरा गुरु है, हाथ नहीं आपने फर्जी तब नाम इच्छा वाली, तो फिर भी परमात्मा आशीर्वाद देते थे और आपका कुछ ना कुछ का लाभ होता था। हालांकि वहां भी परमात्मा आशीर्वाद देते थे, तो आशीर्वाद परमात्मा ने कहा भी कि जब तक दास हृदय से आशीर्वाद नहीं देगा, हृदय से नाम शुद्ध नहीं करेगा, तब तक आपको नाम शुद्ध नहीं होगा। इसीलिए ऊपर वाला कांड वहां पे हुआ, नहीं तो वहां ये हो ही नहीं सकता था। तो देखिए अब यही काम ह्यूमन लिखा हुआ वही खुद ही कर रहे हैं। क्या पहले जीवित रहने की तरह औषधि सेवन विधि बताएगा, परहेज बताएगा? नहीं बताएगा। अब तो तुमने केवल रटी रहने वाले हो, नहीं, उन रोगियों को उसी जैसा अनुभवी डॉक्टर खोज रहा होगा। अनुभवी डॉक्टर जेल में डाल दिया, खोजो कहां थे ना भैया, है अनुभवी डॉक्टर जेल में डाल दिया, अब कहां लाभ होगा? इसी तरह इन्होंने ये सब पूरा इसमें डाला है, लिखा है, और आप खुद सब पढ़ेंगे। इसमें लिखा, शिवलिंग की पूजा जो अपने धर्मगुरु द्वारा बताई गई धार्मिक साधना कर रहे हैं, वे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं कि यह साधना सही, इसीलिए वे अंधविश्वास ब्लाइंड फेथ किए हुए हैं। इस शिवलिंग पर प्रकाश डालते हुए मुझे अत्यंत दुख व श्रम का एहसास हो रहा है। बहुत शर्मीले हैं, प्रकाश डालते हुए श्रम महसूस हो रही है। हमारे संत रामपाल जी महाराज कभी इस तरह कुछ नहीं, परंतु अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए प्रकाश डालना अनिवार्य तथा मजबूरी है। शिवलिंग शिव जी की पेशाब इंद्री, शिवलिंग शिव जी के पेशाब की इंद्री, इतनी खुलासा सब लिखना। इंद्री के चित्र में देखने से स्पष्ट होता है कि शिव का लिंग प्राइवेट पार्ट स्त्री की लिंगी पेशाब इंद्री यानी योनि में प्रविष्ट है। इसकी पूजा हिंदू श्रद्धालु कर रहे हैं। देखिए इतना इन्होंने घृणित, इतना सब कुछ नीच ये कुकर्म किया। ये देखो पुस्तक बना रखा है शिवलिंग इस तरह से, ये हमारे उपमा दी है। ये है सबको पता है कि बेटा बेटी की शादी क्यों की जाती है, सबको पता है पर्दा होता हर चीज का, लेकिन ना, इन्हें तो बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी। संत रामपाल जी महाराज को अंदर अंदर थे, ये सारे धर्मगुरु सब मिले हुए, बजरंग दल, फलाने दल, नाथ नेत्रनाथ, जितने नेता खूंटा सब, ये हम आप बेवकूफ हो, आज देखो आपको आपके सारे कर्म फड़वा दिए। इस तरह इन्होंने तो पूरा लिख रखा इसमें। इसके पेज नंबर 19 पे आ जाओ। इसमें लिख दिया कि ये सब पूरा पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा। इतनी सफाई से इन्होंने मिलावट की है, इतनी सफाई से मिलावट की है जिसमें कोई जान न पाए। लेकिन परमात्मा ने कहते हैं तू पहले आगे आगे कर ले, फिर बाद में हम आएंगे, अब मेरा दास आएगा, परमात्मा से बताएंगे। परमात्मा ने बताया कि इसीलिए अपने लिंग गुप्तांग की पूजा करने को कहा। यह विवरण शिव पुराण खेमराज के पुस्तक में लिखा हुआ है। इसमें स्पष्ट है कि काल ब्रह्म ने जानबूझकर शास्त्र साधना बताई है, क्योंकि ये नहीं चाहता कि कोई शास्त्रों में वर्णित साधना करे। इसीलिए अपने लिंग गुप्तांग की पूजा करने को कह दिया। पहले तो तेजोमय, ध्यान से सुनना, पहले तो तेजोमय
स्तंभ ब्रह्मा तथा विष्णु के बीच में खड़ा कर दिया। फिर शिव रूप में प्रकट होकर अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप में प्रकट कर दिया और उस तेजोमय स्तंभ को गुप्त कर दिया और अपने लिंग गुप्तांग के आकार की पत्थर की मूर्ति प्रकट की। अब गुप्तांग के आकार की पत्थर की मूर्ति प्रकट की तथा स्त्री के गुप्तांग लिंगी की पत्थर की मूर्ति प्रकट की, दोनों की, अपनी भी और स्त्री की भी। उस पत्थर के लिंग को लिंगी यानी स्त्री की योनि में प्रवेश करके ब्रह्मा तथा विष्णु से कहा कि ये लिंग तथा लिंगी अभेद रूप है, यानी इन दोनों को ऐसे ही रखकर नित्य पूजा करना। बताइए, ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है? इतनी नीच, इतनी बेहूदी इन कमीनों ने लिखा। हमारे गुरुजी ने लिखा था भक्ति सौदागर का संदेश, भक्ति से भगवान तक, और ये गहरी नजर गीता, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये पुस्तकें लिखी थी। इसमें कहीं भी उन अश्लील नीच शब्दों का कोई मतलब नहीं है। ये हालात इन कमीनों का है और इसको बता रहे हैं जिसके घर में पुस्तक हो उसके 101 पीढ़ियां तर जाएंगी। ये ध्यान रखना। बताइए कि जो ना पढ़े तो पढ़ जाए, मतलब भक्ति करने कोई जरूरत नहीं, केवल इसको पढ़ोगे तो 101 पीढ़ी तर जाएंगी। खुद तो हरामजादे दोगले की औलाद भीख मांगे खा रहे। आगे देखो इसमें क्या लिखा है। इसी पेज में सबसे नीचे आइए, लिखा है कि उस स्तंभ को गुप्त करके पत्थर के अपने लिंग गुप्तांग का आकार दे दिया और बोला कि इसकी पूजा क्या करो। इस तरह की बकवास तो शास्त्री बच्चा जो पूरा परसु आप जी ने ऊपर शिव पुराण भाग 1 में विद्युत संहिता के पृष्ठ 11 पर अध्याय 5 27 से 30 में पढ़ा कि शिव जी ने तेजो में लिंग, तेजो में स्तंभ खड़ा किया। तेजो में स्तंभ अलग बात, वो स्तंभ था ही, ये लिंग नहीं था। और इन्होंने क्या मिलावट कर दिया, संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग भी सुनाया। तेजो में स्तंभ प्रकट किया, फिर उस स्तंभ को गुप्त करके